अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में लिज़ा हॉवर्ड को सूंघते हुए शेल्टर की ओर आ रहा होता है। हॉवर्ड वहाँ से भागते हुए बोलता है, जितना जल्दी हो सके हमें शेल्टर की ओर से जाना होगा। रॉबर्ट बोलता है, ठीक है। लिज़ा हॉवर्ड का पीछा नहीं छोड़ता है, वो पहाड़ के ऊपर से जा रहा होता है उसके पीछे। हॉवर्ड लिज़ा को देख लेता है और अपने मन में बोलता है, ये नीचे आने वाला नहीं है, ये सही में बहुत ही ज्यादा होशियार हो गया है। इससे पता है कि मैं फिर से कहीं छिप जाऊंगा, इसलिए वो नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पहले से बहुत ही अलग हो चुका हूँ। फिर वो एक बोतल निकालकर उसकी ओर फेंक देता है और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। रॉबर्ट बोलता है, ये तुमने बहुत ही ज्यादा दूर फेंक दिया, तुम्हारा टारगेट मिस हो गया है। हॉवर्ड बोलता है, ये मैं जानबूझ के किया हूँ, अगर वो धमाका अपनी ओर पड़ता तो हम लोग बहुत ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। क्या वो लीचर हमारे से दूर है क्या? रॉबर्ट बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो मॉन्स्टर खुदा के दूसरी ओर आ गया है, वो हमारे बहुत ही ज्यादा सामने है, अब उसे मारना बहुत ही मुश्किल होगा, वो अब हमारे बहुत ही ज्यादा करीब आते जा रहा है, अब हम लोग क्या करें? फिर हॉवर्ड एक और बोतल निकालकर वहाँ पर धमाका करता है। रॉबर्ट बोलता है, आगे में तो एसिड वाला पानी है, वो लीचर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हॉवर्ड बोलता है, मेरे पास अभी ग्रेनाइट बचा हुआ है, वही मेरा आखिरी हथियार है। तभी वो दोनों अचानक से रुक जाता है। हॉवर्ड आगे देख के बोलता है, हे चिंपैंजी, तुम लेट हो, तुमने तो हमारा रास्ता रोक दिया है। रॉबर्ट बोलता है, हॉवर्ड वो लीजा हमारे पीछे है, हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। हॉवर्ड बोलता है, पहाड़ के जो दाएं साइड देख रहे हो ना, वहाँ पर क्रैक दिख रहा है मुझे। रॉबर्ट बोलता है, तो क्या हो गया? हॉवर्ड अपना भाला निकालते हुए बोलता है, मेरे साथ रहना। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, भागो। फिर वो भाला पहाड़ की ओर फेंक देता है। वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। वो दोनों जल्दी से वो गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। हॉवर्ड बोलता है, धत्तेरी की, ये गुफा बहुत ही ज्यादा छोटा है, मुझे लगता है कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। दूसरी तरफ चिंपैंजी लेजर को एक जोर से थप्पड़ मारता है। लेजर चिंपैंजी को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन लोगों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। हॉवर्ड बोलते हैं, मुझे लगता है कि चिंपैंजी जीत जाएगा। तभी लेजर अपना लिक्विड से चिंपैंजी पर हमला कर देता है। चिंपैंजी उसके हमले से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से डर के भाग जाता है। फिर हॉवर्ड बाहर निकलकर लेजर पर हमला कर देता है। फिर वो दूसरा भाला फेंकते हुए बोलता है, धत्तेरी की, मैं तो रॉन्ग साइड में फेंक दिया हूँ। फिर वो एक और भाला फेंकते हुए बोलता है, अब निशाना सही जगह में लगेगा। वो दोनों भाला लीजर के मुंह में चले जाता है। लीजर अपने मन में बोलता होगा, धत्तेरी की, मेरा तो समय आ गया है। तभी उसका माथा फट के गिर जाता है। रॉबर्ट बोलता है, ये सही में बहुत ही बढ़िया शॉट था, तुमने तो यहाँ का ताकतवर मॉन्स्टर को हरा दिया है। तभी रॉबर्ट बोलता है, हे मिस्टर हॉवर्ड। हॉवर्ड बोलता है, क्या हो गया? रॉबर्ट बोलता है, वो अंडा फट रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो अंडा से अब निकलेगा। तभी वहाँ पर बिजली कड़कने लगता है। हॉवर्ड बोलता है, हे 2003, ये किस तरह का मौसम है, मुझे सही नहीं लग रहा है। रॉबर्ट शॉक्ड होकर बोलता है, ये तो टाइफून है, 48 आवर तक नॉन स्टॉप बारिश होने वाला है और ये ज्यादा नहीं 10 मिनट के बाद होने वाला है। हॉवर्ड बोलता है, 10 मिनट? हम लोग भाग के भी जाएंगे, शेल्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे, मेरे पास एक ग्रेनाइट बचा हुआ है, चलो एक गुफा बनाते हैं और वहीं पर रुकते हैं। तभी हॉवर्ड को कुछ साउंड सुनाई देता है और बोलता है, हे 2003, तुम्हें क्या कोई आवाज सुनाई दे रहा है क्या? मुझे ये ज्यादा पैसाना लग रहा है। रॉबर्ट बोलता है, ये तूफान की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तभी रॉबर्ट के अंदर जो अंडा था वो फट रहा था। रॉबर्ट ये देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, वाह, अंडा से मुर्गी बाहर आ रहा है, मुझे नहीं लगा था कि मैं मरने से पहले मुर्गी को देख पाऊंगा, लग रहा है कि मेरा शेल्टर फिर से बनाने का सपना पूरा होने वाला है। दूसरी तरफ हॉवर्ड अपने मन में बोलता है, ये आवाज तो बहुत ही ज्यादा तेज हो रहा है, मुझे यकीन है मैंने ये आवाज पहले कभी सुना है, इसका मतलब खतरा होता है, ये आवाज पूरा बॉम्ब का काउंटडाउन की तरह है। तभी वो पीछे मुड़कर लिजर्ड की ओर देखता है। लिजर्ड के शरीर में बड़ा बड़ा बुलबुला हो जा रहा था और वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। हॉवर्ड जल्दी से रॉबर्ट को दूर फेंक देता है और वो लिजर्ड पूरी तरह फट जाता है। रॉबर्ट अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। वो लिक्विड के कारण हॉवर्ड का शरीर जल रहा होता है और वो वहाँ पर डर के मारे चिल्ला रहा होता है। वो लिजर्ड का पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर बहुत सारे चील वहाँ पर आ जाते हैं। हॉवर्ड जल्दी से अपना पोशन निकालकर अपने पाँव में लगा देता है। तभी उसके हाथों से ग्रेनाइट गिर जाता है। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, मैं तो गया। वो ग्रेनाइट के चलते वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। हॉवर्ड वो धमाके से बच जाता है, लेकिन उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। हॉवर्ड गुफा की ओर देखते हुए अपने मन में बोलता है, मैं उस गुफा में पहुंच जाऊंगा तो बच जाऊंगा। फिर वो उसकी ओर चलते हुए बोलता है, मुझे और एक कदम चलना है। तभी एक बाज आकर हॉवर्ड को उठाकर फेंक देता है। फिर वो उस पर हमला करने लगता है। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, मैंने एक गलती कर दिया, अब ये सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुका है, मुझे और दिमाग लगाना चाहिए था, मैं सही में मरने वाला हूँ। दूसरी तरफ से उस पर हमला करने लगता है। तभी रॉबर्ट वहाँ पर आ जाता है, उसका हाथ पकड़ते हुए ले जाते हुए बोलता है, हॉवर्ड संभल के। हॉवर्ड बोलता है, मैं बोला था ना इसमें मत पड़ो। रॉबर्ट इसका बात बिना सुने हुए उस गुफा में ले जाता है और जल्दी से गुफा को बंद कर देता है।
हवार्ड बोलता है रहने दो 2003, अगर मैं ठीक भी हो जाऊंगा फिर भी मैं कोई काम का नहीं रहूंगा, अब मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। रॉबर्ट बोलता है हवार्ड मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचा लूंगा। हवार्ड बोलता है हे तुम जाओ, ये गेम का बहुत ही अच्छा स्टोरी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम और चिकन बच गए हो। रॉबर्ट बोलता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे फैमिली हो। हवार्ड बोलता है ये गेम खत्म हो गया है, मैंने अपना पूरा कोशिश किया लेकिन मैं हार गया हूँ, तुम चले जाओ, वो चिड़िया लोग तुम पर हमला नहीं करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी एक बाज गुफा पर हमला करता है। रॉबर्ट उस गुफा को ब्लॉक करते हुए बोलता है मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचा लूंगा। हवार्ड बोलता है चले जाओ यहाँ से। तभी वो चील अपने चोट से रॉबर्ट के आर पार छेद कर देता है। हवार्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। रॉबर्ट के अंदर जो अंडा था वो भी फट जाता है। रॉबर्ट चिल्लाते हुए बोलता है इंसान झूठ बोलते हैं लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ, मैं ये जगह को साफ करके स्वर्ग की तरह जगह बनाऊंगा। हवार्ड बोलता है प्लीज जाओ यहाँ से। तभी वो चील रॉबर्ट के सर में छेद कर देता है, फिर वो उसके शरीर में हमला करने लगता है। हवार्ड बोलता है प्लीज चले जाओ यहाँ से, फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। रॉबर्ट हवार्ड का हाथ पकड़ते हुए शेल्टर की ओर जा रहा होता है। हवार्ड होश में आ जाता है और बोलता है यही दुनिया का अंत है क्या। रॉबर्ट बोलता है ये तूफान की वजह से हो रहा है, तूफान के चलते यहाँ से सारे चील चले गए हैं, इसलिए मैं किसी तरह बच गया, मेरा सिग्नल अभी काम कर रहा है, मरने से पहले मैं तुम्हें शेल्टर तक पहुँचा दूंगा। हवार्ड बोलता है मैं अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा पूरा शरीर पैरालाइज हो गया है। रॉबर्ट बोलता है कोई बात नहीं है, तुमने बहुत ही ज्यादा पोषण ले लिया था इसलिए तुम्हारा बॉडी पैरालाइज हो गया है, तुम कुछ देर आराम करने के बाद ठीक हो जाओगे। हवार्ड बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा बात है, जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। रॉबर्ट बोलता है हवार्ड क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम शेल्टर को रिमॉडल कैसे करोगे, मैं अभी जानना चाहता हूँ। हवार्ड बोलता है ठीक है सुनो, तब मैं एक रास्ता बनाऊंगा शेल्टर तक, फिर रास्ते के दोनों साइड में पेड़ लगाऊंगा, वो लंबा और स्ट्रेट होगा, उसके बाई साइड में एक फील्ड होगा जहाँ पर मैं गेहूं, सोयाबीन, कॉर्न उगाऊंगा और उसके दाएं साइड में फ्लावर का पौधा लगाऊंगा। वो लोग स्प्रिंग का समय में बहुत ही अच्छा दिखते हैं और एक बड़ा सा पेड़ होगा, जब मैं जाऊंगा वहाँ पर मैं देख पाऊंगा उसे। फिर उसे बीता हुआ कल याद आता है। उसे एक आदमी बोलता है न्यू ग्रेजुएट हो ना तुम, हम लोग उसे लेते हैं जिसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है और उसके अलावा तुम तो एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं हो। फिर वो वहाँ से बस पकड़ने के लिए चला जाता है लेकिन वो उस बस को पकड़ नहीं पाता है। तभी वहाँ पर एक टैक्सी आता है और बोलता है हेलो, वो आज का आखिरी बस था, क्या तुम्हें टैक्सी लेना है क्या। हवार्ड बोलता है नहीं तुम्हारा शुक्रिया, वैसे भी मूड मेरा चलने का है। हवार्ड के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो टैक्सी ले पाए। वो बड़ा सा ट्री वहीं पर रहता है जहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। रॉबर्ट बोलता है ये सही में बहुत ही अच्छा है, वो ट्री की वजह से इंसान कभी गुम नहीं होगा। हवार्ड बोलता है हाँ मैं बहुत दिनों से गुम हो गया हूँ। फिर वो लोग कुछ देर में शेल्टर में पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट बोलता है हम लोग शेल्टर में पहुंच गए हैं। यंग वहाँ पर एक बोर्ड लगाई होती है, उसमें लिखा रहता है कि लाइनमैन बिछा हुआ है संभल के। हवार्ड चलाते हुए बोलता है 2003 मत जाओ वहाँ पर। रॉबर्ट बोलता है क्या हो गया हवार्ड। तभी वहाँ पर बड़ा सा धमाका फट जाता है और रॉबर्ट का चित्रा उखड़ जाता है। हवार्ड अपने मन में बोलता है क्यों, ये दुनिया मेरे पीछे क्यों पड़ी है। फिर वो उसे पकड़ने जाता है। तभी यंग रॉबर्ट के ब्रेसलेट को पकड़ लेती है और हवार्ड के हाथों से छीन कर भाग जाती है वहाँ से। फिर हमें 2 दिन के बाद दिखाया जाता है। हवार्ड अचानक से होश में आ जाता है, फिर वो जल्दी से जाकर पानी पीने लगता है। फिर कुछ देर के बाद उसे याद आता है यंग रॉबर्ट का ब्रेसलेट लेकर भागी होती है। हवार्ड चिल्लाते हुए बोलता है हे यंग कहाँ पर हो तुम, जल्दी से बाहर आओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यंग उसकी आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी रॉबर्ट बोलता है रीस्टार्ट। हवार्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या। रॉबर्ट बोलता है मेमोरी सिस्टम रिकवर हो रहा है। कुछ देर के बाद रॉबर्ट बोलता है हवार्ड यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं कैसे ठीक हो गया। हवार्ड बोलता है ये कैसे हो सकता है, क्या तुम सही में 2003 हो, तुम तो धमाके में पूरी तरह फट गए थे ना। यंग बोलती है ये रॉबर्ट का कंट्रोलर इसके मेटल रिंग में है, जब तक इसका रिंग ठीक रहेगा इस रॉबर्ट को ठीक किया जा सकता है। रॉबर्ट खुश होते हुए बोलता है वाह अब मेरा हाथ भी है, मैं पूरी तरह से साफ हूँ, मेरा सारा पार्ट नया है। ये यहाँ पर देखो मेरे पास कुकिंग और लड़ने के लिए भी सामान है, मैं तो एक एलाइट रॉबर्ट बन चुका हूँ। हवार्ड रॉबर्ट को पूरी तरह चेक करते हुए बोलता है ये तुमने कैसे किया, तुमने इतने कम समय में इतना अच्छा कैसे बना लिया, क्या ये जादू है क्या। यंग बोलती है मैं पहले ही बोली थी ना रॉबर्ट को ठीक किया जा सकता है। मेंटेनेंस रूम में इतना सारा बॉडी पार्ट था रॉबर्ट का और तुमने सिर्फ इसके ऊपर आयरन का क्रैप डाल दिया, तुम्हें कुछ सीखना नहीं है, तुम मेरे ऊपर सिर्फ गुस्सा करते रहते हो। हवार्ड बोलते हैं लेकिन तुमने तो बोला था ना ठीक होने के दौरान ये रॉबर्ट खराब भी हो सकता है। यंग बोलती है साइंटिस्ट लोग का भी ट्रायल सही से होगा, ये कोई ठीक नहीं है,
तुम एक बच्चे हो क्या? तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक चल रहा है क्या? अगर मैं रॉबर्ट को ठीक नहीं करती, ये दुनिया तबाह होने से पहले तुम मुझे मार देते हैं। हॉवर्ड बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करता। यंग बोलती है हमें बात करना चाहिए, मैं सही में बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। तुम बहुत दिनों के लिए बाहर चले गए थे, इसलिए मैं ये सब अपने प्रोटेक्शन के लिए की थी। मैं तो वहाँ पर एक नोट छोड़ी थी ना, तुम वहाँ पर कैसे चले गए? जब मैं साइंस के बारे में बोल रही थी, तुम उस समय फीलिंग और इमोशन का बात कर रहे थे। जब मैं प्लान बनाती थी, तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के चले जाते थे। हर टाइम हर छोटे से गलती में तुम मुझे ही जिम्मेदार करते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या गलत किया है। फिर वो रोते हुए बोलती है मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहती हूँ, मेरा कोई और मकसद नहीं है। हॉवर्ड बोलते मुझे माफ करना, मैं इस बारे में सोचा ही नहीं था। हे गुस्सा मत हो मुझसे। यंग बोलती है ये रॉबर्ट नॉर्मल चार्ज से नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ एनर्जी कोर्स से चलने वाला है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और जाते हुए अपने मन में बोलती है तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, चलो खेलते हैं, जब समय आएगा मैं तुम्हें बताऊंगी। दूसरी तरफ हॉवर्ड रॉबर्ट को बोलता है बहुत बढ़िया, चलो अब तुम वापस आ गए हो, ये गेम के ऊपर मेरा भी कॉन्फिडेंट वापस आ गया है। रॉबर्ट बोलता है हॉवर्ड तुम अभी कैसे हो? तुम उस लिक्विड के कारण पूरे जल गए हो, ये हालत में तुम लड़ाई कर पाओगे क्या? हॉवर्ड बोलता है मैं क्या बोलूँ, मैं नॉर्मल तो चल पा रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ अभी भी कांप रहा है और मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। अब लगता है कि मैं भाला को चला नहीं पाऊंगा। रॉबर्ट बोलते कोई बात नहीं हॉवर्ड, अब से मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मेरा फाइटिंग चिप के अंदर एंशिएंट टाइम का फाइटिंग स्किल है, अभी मेरा फाइटिंग स्कोर 300 है। हॉवर्ड बोलता है प्राचीन काल से तुम ज्यादा नहीं फेंक रहे हो, मेरा टोटल मिला के 90 पॉइंट है और तुम्हारा 300 कैसे हो सकता है? रॉबर्ट बोलता है जब से ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था उस समय अभी तक जितना भी फाइटिंग स्किल है वो मेरे अंदर है। रुको मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। इस दुनिया में जितना भी फाइटिंग स्किल है रॉबर्ट हॉवर्ड को करके दिखाता है। ये देखकर हॉवर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हॉवर्ड जल्दी से ग्लव पहन लेता है और बोलता है चलो प्रैक्टिस करते हैं, तुम्हारी ये चिप में जितना भी स्किल है मुझे वो सीखना है। जब मैं बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर लूंगा, जो मैं यहाँ पर सीखा हूँ उसे बाहर में जाकर इस्तेमाल करूंगा और उसके साथ ही साथ मैं सामान भी लाऊंगा जो शेल्टर को ठीक करने में मदद करे। रॉबर्ट बोलता है तुम तो जोश से भर गए हो। हॉवर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा सरप्राइज बहुत ही ज्यादा पसंद है।